वाला 20 की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश प्रयागराज पहुंचे हैं अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल, जहां पर उन्होंने एडवोकेट उमेश पाल की मां से मिले। इसके साथ ही उनकी पत्नी जयपाल से उन्होंने मुलाकात की है। तो इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको देख रहे हैं, जहां पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल, जहां पर उन्होंने एडवोकेट उमेश पाल की मां को दिलासा दिलाई है। इसके साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि हर हाल में न्याय मिले, इसके लिए वो प्रशासन से मांग करेंगे। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। तो सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, उमेश पाल की मां से मिले हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल। इस मौके पर आप नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल, और मैं इस समय मध्य प्रदेश से प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका हूं, जहां पर उमेश पाल की हत्या हुई थी। मैं उनके घर पर आ चुका हूं और यहां पर उनके घर पर जो आप पुलिस फोर्स देख रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और ये वही दुकान है यहाँ पर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इसी दुकान पर वो यहाँ पर थे और इसी दुकान पर ही उन पर हमला किया गया था। और ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर आती है, एक गाड़ी यहाँ पर एंट्री हुई थी और यहीं से ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। अब हम उमेश पाल जी के आपको घर पर ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, यहाँ पर पुलिस तैनात है। उमेश पाल जी के परिवार की सुरक्षा को लेकर पूर्ण रूप से यहाँ पर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के अधिकारी और यहाँ पर जवान तैनात हैं, ताकि कोई बड़ी चूक ना हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर रही है। को सीसीटीवी के कैमरे में कैद किया गया था और यही यहाँ पर जो हमला हुआ यही वो जगह है। यहाँ पर विस्फोट हुआ था, बम फोड़ा गया था। और उमेश पाल जी के घर पर हम जो आ चुके हैं, यहाँ पर पुलिस तैनात है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए लगातार यहाँ पर पूरे सारे पुलिसकर्मी एकदम चौकन्ना है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर कोई सवाल खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ पर है। और यहाँ पर लगातार उमेश पाल की पत्नी जयपाल जी की सुरक्षा को लेकर के कोई भी चूक नहीं हो, इसके लिए ध्यान दिया जा रहा है। झांसी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल महासभा, यहाँ पर उनके घर पर उनसे मिलने के लिए आए हैं। प्रयागराज में जहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और पूरे देश का पाल समाज न्याय की गुहार लगा रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए उमेश पाल जी को। उमेश पाल जी के घर पर पहुँचा हूँ, जहाँ पर उनकी पत्नी जयपाल से हम बात करेंगे। ये पूरा जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है, क्या कहना है, कैसे क्या हुआ? भैया ये सब तो सोचा भी नहीं गया था कि ऐसी कोई घटना होगी, क्योंकि हम लोग ने तो माननीय महोदय योगी आदित्यनाथ के शासन और प्रशासन से तो हम लोग संतुष्ट थे कि ऐसा कोई वारदात कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसी घटना घट गई, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि उनके शासन में ऐसा हो जाएगा। जयपाल जी, आपको पहले से लग रहा था कि ऐसी कोई वारदात कभी हो सकती है, कोई रंजिश? नहीं, ना मुझे ही लग रहा था, ना ही मेरे हस्बैंड को लग रहा था ऐसा कुछ, क्योंकि जब तक वो बाबा जी की सरकार है तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हाँ उनके सरकार में हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके शासन काल में ही ऐसा कुछ घट गया है और बाबा उसका अभी तक कोई न्याय निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हमको न्याय दिला दें बाबा, हम उनसे बार बार विनती कर रहे हैं, आपके द्वारा भी उनसे बात पहुंचाने की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन तक मेरी बात पहुंचाइए कि वो उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दे और उसके जो औलाद है, जो आकर के इसने इतनी बड़ी हिमाकत किया है, वो उसको भी सजा दे। किसने किया है सब? उसके औलाद ने। भाई उसका लड़का था, ये तो पता है क्योंकि दिखाया गया, बताया गया, भी हम देखे भी करते हुए उसको। हाँ। मैंने कहा कि हाँ यही आदमी था, क्योंकि वारदात जब हो रही थी तो हम अपने कमरे में थे और उनका आने का इंतज़ार हो रहा था कि कहीं जाना था हम लोग को। तो जब हम आए तो वहाँ मैंने हम अपने कमरे में देखा कि ये आए और आ रहे थे, नीचे उतरे, जैसे ही कमरे में अरे गली में उतरे
और सीसी कैमरे में देखा कि वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, वारदात को अंजाम दे रहा है। बल्कि मैं भी ऊपर से भागते ही गई और वहाँ देखने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है। और जब तक आया तब तक बहुत कुछ ख़त्म हो चुका था। सरकार की तरफ से अभी कौन कौन आपसे मिलने के लिए आया है? कोई जिम्मेदार मिनिस्टर या एमएलए कोई आया है जो आपको? सिद्धार्थ नाथ जी आए थे और एसपी सिंह बघेल जी भी आए थे। इसी तरह माननीय सभी लोग आए थे। जयपाल जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार से जो आपकी मांग है, आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? मैं सरकार से सिर्फ यही मांग कर रही हूँ कि मुझे न्याय दें, उस आदमी को ख़त्म करें, क्योंकि वो आदमी अगर बच जाता है तो जीवन में किसी और उमेश पाल को ख़त्म करेगा। तो ये ऐसी घटना ना हो कि बाबा आपके शासन में, जो आपके शासन चल रहा है, इस शासन में ही उसका अंत हो, उसका पूरा सर्वनाश हो। कम से कम अगला कोई ऐसा कोई ख़त्म ना होने पाए कि बेफजूल मारा जाए वो सब। अभी आपकी सुरक्षा के, आपके परिवार की सुरक्षा को देखा जाए तो आप सुरक्षा के लिए आप संतुष्ट हैं यहाँ पर? अभी संतुष्ट क्या, आप देखिए, वो तो भी 2 गनर लेके गए थे। गनर के बीच में ही ऐसा वारदात हो गया। तो अगर जिसको करना रहेगा वो तो घुस के भी आप लोग के बीच में भी कोई आके मार सकता है। अब बस वही बाबा से मैं न्याय करती हूँ कि वो ही मेरी पीड़ा को समझे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जयापाल जी इंसाफ मांग रही हैं और बार बार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील कर रही हैं, कैसे भी हर हाल में दोषी को तत्काल उन पर कार्रवाई हो, उसका ख़त्म किया जाए। ये मांग है उत्तर प्रदेश से जयापाल जी की। और एडवोकेट उमेश पाल जी की पत्नी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल जी और प्रयागराज से सहित गोरखपुर से तमाम यहाँ पर लगातार नेताओं का आना जाना है। पाल समाज के लोगों की मांग है कि हर हाल में जयपाल जी को न्याय मिले। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल जी जुड़ रहे हैं झांसी से। अभी आप यहाँ पर आए हैं, आपने यहाँ पर देखा, जयपाल जी की बात को भी सुना आपने, क्या कहना है आपका? देखिए, और राजा भैया जी, हमने अभी माता जी से ही बात की और सारे घटनाक्रम को सीसी फुटेज से तो लगभग सारी स्थितियों का जायज़ा मिल गया था, लेकिन घर पे वार्ता करके ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। और आप देख रहे हैं निरंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारी खबरें बाहर आ रही हैं। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा कि आप निरंतर इसमें किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं बरत रहे हैं और कार्य को इस पर तेज़ी से चल रहा है। लेकिन मैं अभी भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसा कि पीड़ा अभी जिया जी ने और माता जी से बात हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस, अगर यूपी की इंटेलिजेंस पर्याप्त साधन संसाधन उसके पास नहीं है, तो हमें चाहे केंद्र सरकार से इंटेलिजेंसी की मदद लेनी चाहिए अगर आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से अभी तक मुख्य आरोपी, कोई भी मुख्य आरोपी तक हमारा स्थानीय प्रशासन का या पुलिस की पकड़ से वो बाहर है। तो इसमें हमें हो सकता कि जो मॉडर्न हमारी अत्याधुनिक जो आधुनिक चीज़ें हैं, और उससे हो सकता है कि प्रदेश सरकार के पास या यहाँ की इंटेलिजेंसी के पास या पुलिस के पास वो अगर साधन उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए हमें केंद्र से मदद मांग करके और इसमें केंद्र की इंटेलिजेंसी को लगा करके और इन्हें हमें जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, इनको जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और इनको जो पूरे प्रदेश और देश में इस हत्याकांड का, खास तौर से पाल बघेल धनगर समाज में जिस तरह का रोष व्याप्त है, मैं समझता हूँ कि
प्रदेश सरकार इसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन अगर इसमें अगर देरी होती है तो मेरी अपील है प्रदेश सरकार से, प्रदेश के मुखिया से, कि इसमें केंद्र की एजेंसियों का भी अगर सहयोग लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये जल्दी वर्कआउट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का भी इनकाउंटर हो चुका है, आपको लगता है कि बहुत जल्दी इसमें इनकाउंटर होंगे आरोपियों? नहीं, बिल्कुल, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में इस बात को सदन पटल पर भी और स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने कि दोषियों को हम मिट्टी में मिला देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो इसमें हमें कोई संशय नहीं है। जब पकड़े जाएंगे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जयपाल जी को सुरक्षा को लेकर भी संदेह, उनका कहना है कि एडवोकेट उमेश पाल जी के साथ 2 गनर चलते थे, इसके बाद भी ये घटनाक्रम हुआ है और अभी सुरक्षा को लेकर भी ये कहीं ना कहीं उन्हें चिंता है। नहीं, अभी तो आप जैसे देख रहे हैं, आप अंदर से एंट्री किए हैं जीटी रोड से अंदर घर की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि जो घर पे सुरक्षा व्यवस्था है वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है और सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ घर में व्यवस्था की है। हाँ, लेकिन इस बात से हम सहमत हैं कि उनका कहना है कि लंबे समय तक ये घटना हुई है, अब इस सुरक्षा को कितना कंटिन्यू करते है सरकार, ये मैं समझता हूँ वो चिंता है उनकी। तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार गंभीर है और संजीद है इस मामले में, बहुत ही गंभीरता से ले रही है। तो इस तरह की आप जो परिवार को सुरक्षा व्यवस्था है वो निरंतर अभी बनी हुई है और निश्चित रूप से आगे भी ये जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है इसको और आगे भी कंटिन्यू जारी रखेगा जब तक सारे दोषी नेस्ता नाबूद नहीं हो जाते। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं समाज के, बघेल समाज, पाल समाज के। पूरा देश इस इंटरव्यू को देख रहा है, पूरा देश की इच्छा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो, तो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या बयान है? मैं देखिए राजा भैया जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जो कानून के दायरे में, कानून अपना काम कर रहा है और मैंने जो अभी आपसे कहा है कि प्रदेश सरकार इसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है, पूरी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और जहाँ तक अभी अपराधियों का पकड़ना अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से अपील की है कि अगर प्रदेश सरकार के पास आधुनिक संसाधन नहीं है, यहाँ की इंटेलिजेंसी के पास नहीं है, तो हमें केंद्र सरकार से सहयोग लेना चाहिए। हम वहाँ की होम मिनिस्ट्री में तमाम एजेंसियाँ हैं जो बहुत ही अत्याधुनिक से सुसज्जित सामान से लैस हैं, आधुनिक तरीके से लैस हैं, उनका हमें सहयोग लेना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हम इस पर अगर सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे तो मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द ये केस वर्कआउट हो जाएगा और सारे दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल हमारे साथ बने हुए थे। इस घटनाक्रम को लेकर लगातार चर्चा हमारी जारी है। इस समय मैं प्रयागराज में हूँ और जयपाल जी भी हमारे साथ हैं। जयपाल जी, पूरा देश की संतुनाएं आपके लिए, आपके समर्थन में उतर रही हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरा देश आपको सुन रहा है। अपने देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। ये समाज जो खड़े हैं ये इसी तरह से हमारा सहयोग देते रहें, मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि हाँ हमारे साथ मेरे भाईजन सभी खड़े हैं कि हमें ये, मुझे कोई नहीं न्याय दिलाएंगे तो मेरे भाई सब खड़े, वो सब न्याय दिलाएंगे। अभी तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है जो मुख्य आरोपी हैं, तो आपको लगता है कि ये गिरफ्तार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? योगी जी क्या कहेंगे? इसीलिए तो मैंने आपसे भी बताया ना कि संदेह मुझे है, लेकिन यानी ना, मैं ये नहीं हूँ कि हाँ सरकार नहीं करेगी, सरकार करेगी, लेकिन उसका यानी जब आदमी आपके पास मौजूद है और दंड देना है तो आपको सब कुछ पता है और वो जो है कारागार में है, आपके पास है, तो उसको दंड दिया जाए ना, बाकी और लोगों को खोजा जाए जिन्होंने किया है कि आगे इस तरह से कोई अगला कोई ना हो इस तरह से। बाबा जी का बिल्डोजर शुरू हो चुका है।
हाँ जी, बाबा जी का बुलडोजर तो शुरू हो गया, हम उससे संतुष्ट हैं। बस हम आपसे विनती वही करेंगे कि बाबा जी जो है न्याय करें, हमारे साथ न्याय करें। आगे की सुरक्षा के लिए कहेंगे कि सुरक्षा लगातार आपको मिलती रहे? जब तक ये खात्मा नहीं होता तब तक तो सुरक्षा हमको दी ही जाए। जी, तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अदालत न्यूज़ को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। तो जीवन है। स्टे होम।